कल हमने चौथा श्लोक पाठ किया था। वहां पे तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च, यहाँ तक हमने पाठ किया था। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना नाम तु अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकः इत्यादि श्रुते। ये यहाँ तक हमने पाठ किया। ये सामने आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। जी स्वामी जी। तो आज हम मूल साधना जो है प्रमाता की, अधिकारी की, उस भाग में, उस चैप्टर में प्रवेश करेंगे। साधना कौन क्या से है? लाइन से आप बोलेंगे? ये कौन से लाइन से आप बोलेंगे वो भी एक हाँ। दो तीन चार पांच, ठीक वो नीचे से ठीक ठीक। पांचवी लाइन, मैं उसको थोड़ा ठीक है। हाईलाइट करता हूं। जी स्वामी। एक मिनट, एक, ये यहां से हम आज पाठ करेंगे। देखिए, यहां से जी ये इसका पाठ करेंगे आज। ओके। जी। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्र फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वादिनी। ये है उसका, ये मैंने नीचे अंडरलाइन किया है लाल में। जी 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 जी। साधनानी, साधनाएं, ये अनेक वचन है, इसलिए साधनानी। ये साधना, ये स्त्रीलिंगी शब्द है साधना, उसका अनेक वचन साधनानी। नित्यानित्य वस्तु विवेक, वो एक हो गया। नित्य वस्तु, अनित्य वस्तु, इसका विवेक मतलब पृथक जानना। विवेक का अर्थ है सही से जानना, पृथक हिसाब से जानना। क्या है नित्य, क्या है अनित्य, क्या है इसका, इस वस्तुओं का। नित्य वस्तु कौन सी, अनित्य वस्तु कौन सी? वस्तु मतलब रियलिटी। दूसरा आता है इह अमूत्र फल भोग विराग। यह मतलब यहाँ इस मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में, अमूत्र मतलब इस पृथ्वी लोक के बाहर जो स्वर्ग आदि अन्य लोक है, वहां पे फल भोग होते हैं। यहाँ पे कर्मों के फल होते हैं। यहाँ पे भी कर्म होते हैं, उनके फल फल भोग करना होता है। और इस जन्म के बाद हो या अन्य लोगों में भी जो हम कर्म कर, यहाँ के कर्म जो है वहां जाके फल भोग करेंगे, ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक करना है, उसके साथ साथ कौन सा इस जन्म में इस पृथ्वीलोक में भोग करना है और पृथ्वीलोक के बाहर कौन सा भोग करना है, इसका भी विवेक हमें करना है। और उसके प्रति विराग उत्पन्न होना चाहिए। विराग मतलब वहां से विरति, वो चाहिए या नहीं चाहिए, उसका क्या करें, क्यों नहीं चाहिए, इसका भी हमें कंफर्मेशन लेना होता है। उसका लाभ क्या है?
तो लाभ होता है समाधि षटक संपत्ति प्राप्त करने में। संपत्ति है ये। हम संपत्ति कौन सी मानते हैं? गोल्ड, इस बाद में रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट्स, हार्ड मनी, देन वॉट एवर इट इज, उसको हम संपत्ति में लगाते हैं, प्रॉपर्टी। तो लेकिन वेदांत हमें क्या बोलता है? शम आदि षटक संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति होती है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान वगैरह वगैरह 6 प्रकार की होती है। इस जगत की 6 प्रकार की संपत्ति, जो मटेरियलिस्टिक संपत्ति है, वो अनगिनत है। उसको भी 6 कैटेगरीज में हम भाग कर सकते हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि तुमको समझो मुमुक्षुत्व प्राप्त करना है, मन मुमुक्षुत्व की के पास जाना है, या मुमुक्षु आप होना है, या हम होते नहीं एक्चुअली, ये हो जाता है। मतलब होते नहीं है, हो जाता है। आप चिंतन करते करते नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस वस्तु का उहापोह कर सकते हैं। मतलब उसके प्रति हम जान सकते हैं कौन सा हमारे प्रति अच्छा है, इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। इन नित्यानित्य वस्तु का विवेक करने से पता होता है। ये इसका जो चिंतन है कठोपनिषद में नचिकेता और यम का जो संवाद है, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम प्राप्त करते हैं। यम यमराज नचिकेता को बहुत सी चीजें बोलते हैं, भाई तुम ये ले लो, वो ले लो, तुमको बहुत सारे घोड़े दूंगा, जानवर दूंगा, गाय भैंस दूंगा, बहुत सारी संपत्ति दूंगा, तुमको अच्छे गहने दूंगा, मोती और जवाहर दूंगा, बहुत सारे सेवक दूंगा, अच्छी अच्छी सुंदरियां तुम्हारे सेवा में लगे रही। लेकिन वो कहता है कि उसमें तो सब तो नश्वर है। तुमको, वो बोलता है तुमको बहुत मैंने उम्र दूंगा ये सब भोग करने के लिए, बहुत लंबी उम्र भी दे दूंगा। तो बोले वो भी लंबी है, लेकिन वो भी तो खत्म तो होगी। तो ये उसके साथ आलाप आलोचना करते हैं। इट्स इज स्ट्राइकिंग वन डील विथ हिम एक्चुअली। यमराज के साथ डील कर रहा है, या तो मुझे तुम वर देना है तो मुझे वही वर दो जिससे मुझे अ, पर जगत के बारे में, इस लाइफ के दूसरे लाइफ के बारे में कुछ बताओ। तो बोले ये नहीं हो सकता, तुमको मैं ये सब देता हूं, इनमें तुम आनंद मनाओ। बोले इनमें आनंद करके क्या होगा, ये तो सब नश्वर है, अनित्य है। तो उसमें नित्यत्व की, अनित्यत्व की एक विवेक भावना निर्माण होती है। क्योंकि वो तो यमराज के पास तो पहुंच ही गया है, तो उसको और क्या भय है। तो उसके बाद यह अमूत्र फल भोग विराग, उसने कहा कि यमराज ने कहा तुमको ये सब भोग कर कर सकते हो, तुम इस पृथ्वी पे तुम बोल रहे हो कि तुमको नश्वर है, तुम भी खुद बड़ लंबी उम्र के बाद भी तुम नष्ट हो जाओगे, तो मैं तुम्हारी व्यवस्था दूसरे लोगों पे करता हूं, तो वहां के भोग भी तुम भोग सकते हो। तब वो कहता है कि वो भी तो नश्वर है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। भोग तो करेंगे वहां पे जाके, लेकिन फिर से इस पृथ्वी लोक पर आकर के फिर से ग्राउंड जीरो में से चालू करना पड़ेगा।
फल भोग विराग, उससे उस नचिकेता को विराग हो गया। तो समाधि षटक संपत्ति, शम और दम उसमें अपने आप उत्पन्न हो गए। देखिए, उन्होंने देखा शम क्या है, इंद्रियों का, इंद्रियों से भोगों से उपरति, इंद्रियों का दमन। दमन मतलब हम लोग दमन करते हैं, नहीं 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 ऐसा बोल के दमन करते हैं, लेकिन उसका तो ऑटोमेटिक हो गया। वो दमन करना शम नहीं है, शम दम बोलते, दमन करना नहीं होता यहाँ पे, अपने आप स्पॉन्टेनियस इट शुड बी। और ये जब होता है तो मुमुक्षुत्व अपने आप प्राप्त होता है, मतलब इस मोक्षुम इच्छा मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुता है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज, मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता नहीं लगा। हेलो, शिवानंद जी, चलो कोई बात नहीं, हम चालू करते हैं। नेटवर्क मेरा नहीं है, स्वामी जी का नहीं है। मेरा भी कट गया था, एक मिनट थोड़ा सा। मेरा भी नेटवर्क कट गया था, तो अभी स्वामी फिर जी से का तो हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है। हाँ स्वामी जी, हाँ फिर से आया है, आपका आवाज नहीं आ रहा था बिल्कुल। आ रहा है ना? हाँ, ओके ओके। तो मुझे फिर से एक बार, अच्छा रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, ओके, रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। तो हमारा चिंतन चल रहा था साधनानी के ऊपर। साधनानी नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, क्षमादि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वादिनी, इसके ऊपर हमारा चिंतन चल रहा था। साधना कौन कौन सी है? तो एक, नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान होना, यह अमूत्र फलों का, फलों के भोग से विराग होना, विरत रहना, और उसकी परिणति समाधि षटक संपत्ति में होना। शम दम आदि 6 प्रकार की संपत्तियां हमें प्राप्त होती है, या उनके प्रति हमारी सजगता रहनी चाहिए। और उसके बाद मुमुक्षुत्व भी रहना चाहिए। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्षुम इच्छा, मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। इन सब चीजों से मुक्ति, फलों के भोग से मुक्ति, अनित्य वस्तुओं के लालच से मुक्ति, ये है मुमुक्षुता। तो इसके बाद आगे हम लोग अलग 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 तरीके से इस नित्यानित्य वस्तु वगैरह जो साधना है 4 प्रकार की, उसके बारे में जानेंगे। अनित्य वस्तु, नित्यानित्य वस्तु विवेक। अब ये वो कहते हैं कि नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? तावत ब्रह्म नित्यम, ब्रह्म एव नित्यम, ब्रह्म ही नित्य है, ये जानना मतलब और वस्तु नित्य वस्तु हो, ततः अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम।
नित्यानित्य वस्तु विवेक का डेफिनेशन बना कहते हैं कि ब्रह्म एवं नित्यम, ब्रह्म ही नित्य है और तद अन्य, उससे अलग जो कुछ भी हो, अखिलम मतलब सब कुछ, अनित्यमिति वो अनित्य है, ऐसा विवेचन अपने मन में होना चाहिए। तब वो होगा नित्यानित्य वस्तु विवेक। ऐहिका नाम मतलब ऐहिक मतलब इस पृथ्वी लोक पे त्रक, चंदन, वनिता आदि विषय भोगा नाम। त्रक मतलब माला, मान सम्मान, चंदन मतलब तिलक लगाना और ज्यादा उसको सम्मान देना, वनिता आदि भोग मतलब सुंदर तरुण स्त्रियों का भोग, आदि विषय भोगा नाम। इस प्रकार के जो भोग हैं कर्मजन्यतया, ये सब कर्मजन्य है, ये भोग कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद, वो अनित्य ही रहते हैं। जितने दिन आप कर्म करोगे तो कितने दिन आपको मान सम्मान वनिता आदि आपके अगल बगल में घूमते रहेंगे लोग। अनित्यत्ववद आमुष्मिकाणाम अपि, आमुष्मिक मतलब इस जगत के बाद वाले, आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया, इस जगत के बाद भी जो भी भोग है वो अमृतादि विषय भोग, अमृतादि मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो भोग होते हैं वो अमृत कहते हैं। मतलब वहां पे मृत्यु ऐसे नहीं है, स्वर्गलोक आदि में मृत्यु नहीं होती किसी की, लेकिन वो खत्म होता है वहां पे। वो भी अनित्यतया, वो भी अनित्य ही है, ये जानकर तेभ्यो नितराम विरति ही यह अमूत्र फल भोग विराग। पहले उन्होंने नित्यानित्य वस्तु विवेक का डेफिनेशन बताया। नित्यानित्य वस्तु मतलब ब्रह्म एव नित्यम, तद विपरीतम अनित्यम, अखिलम अनित्यम। ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है, ये जानना, और उसके अतिरिक्त जो भी आता है वो अनित्य है, ऐसे जानना, मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक। अभी कहते हैं इहामूत्र फल भोग विराग क्या है? इस जगत के जो भोग, मान सम्मान, वनितादि भोग आदि जो इस जगत में होते हैं, वैसे ही दूसरे जगत में भी, वहां पे भी आपको सम्मान मिलता है। इंद्रलोक, इंद्रादि पद होते हैं और बहुत सारे पद होते हैं, तो वहां पे भी मान सम्मान मिलता है। वहां पे अप्सराएं रहती है, जो भी है ऐसे सुना गया है। तो वहां के भोग भी अमृत कहे होने के बावजूद भी, मतलब खत्म न होने के बावजूद भी वो तो अनित्य ही है। उससे उन भोगों से विराग, विरति ही यह अमूत्र फलो भोग विराग। अभी समाधि षटक संपत्ति के बारे में कहते हैं। क्षमादय तु, शम आदय मतलब शम वगैरह के बारे में अभी कहते हैं। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या, ये छह का
बता दिया। 6 कौन कौन से हैं? समाधि शतक संपत्ति में 6 संपत्तियां कौन कौन सी हैं वो गिनाई है। पहला होगा शम, उसके बाद होगा दम, उपरति, उसके बाद तितिक्षा, उसके बाद समाधान और श्रद्धाख्या। आख्या मतलब नामकरण। उन इन 6 नामों से उनको पुकारा जाता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। अभी हर एक अलग अलग जो नाम है उसके बारे में डेफिनेशन बताए जा रहे हैं। क्षमस्तावद श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। क्षम क्षमस्तावद श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो विनिग्रह। श्रवणादि व्यतिरिक्त मतलब श्रवण मतलब कौन सा श्रवण? वेदांत श्रवण के व्यतिरिक्त कोई भी विषय हो तो हमें नहीं चाहिए, उसे कहते हैं क्षमाद। क्षमादि, क्षम आदि नहीं, क्षम तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषय मनसो निग्रह। दमो क्या है? बाह्य इंद्रियाणाम, बाह्य इंद्रिय जो पंचेंद्रिय है, तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। तद व्यतिरिक्त उनसे विरति, बाह्य विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है वहां से हमें विरति होना है। निवर्तनम, निवर्त मतलब वापिस लाना। आंख बाहर जाएगी, बहुत कुछ देखना चाहेगी, फिर से उसको लाना है। लाके करेंगे क्या? बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ चखना चाहते हैं, कुछ स्पर्श का ज्ञान लेना चाहते हैं, इन इंद्रियों के विषयों में रममाण न होते हुए निवर्तिता नाम एतेषाम, ये जो निवर्तित हो गए, वापिस आ गए हैं, एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरणम उपरति अथवा। ये जो निवर्त हो गए, ये इंद्रियां जब वापिस आ गई, उनके उनके विषयों से वापस आ गई, तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमाण उपरति अथवा। उपरमण, उपरमण हुआ, उपरमण। रमण मतलब उसमें रमना, उसमें जाना, उसमें आनंद प्राप्त करना। और उपरति वहां से वापिस घूमना, अबाउट टर्न करके। विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग। विहितानाम कर्मणाम, उसमें जो विहित कर्म जो होते हैं, उस विहित कर्म से आप जो रममाण हो रहे हैं, उसका विधि के द्वारा ही परित्याग किया जाएगा। कुछ कुछ कर्म हम विहित कर्म करते हैं, हमने बोला हुआ है, और हम जैसे कुछ यज्ञ आदि विधि होते हैं, वहां पे हमें उपरमण करना होता है, उन विषयों में जाना होता है। तो कहते हैं कि वहां जो विधि से आप रत हुए हैं, तो विधि के माध्यम से ही उसका आपको विरति और परित्याग, विधिना परित्याग किया जाएगा। इसीलिए वो हम विरजा होम करते, वीरज होम। हमने होम करके उसमें रत हुए थे, अभी वीरज हुए हैं, होना चाहते हैं, इसलिए वो वीरजा होम।
विधिना परित्य, विधि से हम रत हुए तो विधि से ही निकलना है। अब कहते हैं तितिक्षा क्या है? तितिक्षा शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। यहां पे भी हमें इंद्रियों के माध्यम से ही थोड़ा उसका ये है, लेकिन यहाँ माइंड एंड इमोशंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व। सिर्फ शरीर से हम सहन नहीं कर रहे हैं, सहिष्णु हो रहे हैं। सहिष्णु मतलब वी नो दैट माय बॉडी इज बर्निंग ड्यू टू हीट, सनलाइट, गर्मी पड़ी है, बहुत ठंड पड़ी है, मुझे पता है, मैं उसके बारे में सहिष्णु हूं। यस आई नो, आई एम, माई माइंड इज नॉट अफेक्टेड। अरे अरे ऐसे कैसे हुआ, क्या करूं, वो क्या होगा, आई एम हेल्पलेस। ये सहिष्णुता का मतलब हेल्पलेसनेस नहीं है। सहिष्णुता का मतलब एक्सेप्टेंस। यस आई नो एंड आई एक्सेप्ट। सहिष्णुता, शीत उष्ण आदि, ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे शरीर के साथ, और शरीर में वो होता है, और उसका प्रसाद मन में होता है। मन रिएक्ट करता है, वो नॉन रिएक्टिव मन, मतलब ऐसा षंढ मन नहीं, एक्सेप्टेबल मन, विथ हैप्पीनेस कहे या ओके ठीक है अच्छी बात है, नॉट विथ हेल्पलेसनेस माइंड। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि समाधानम। ये समाधान क्या है बोलते हैं? समाधान। अब शीतोष्ण आदि के बारे में जब हम, हमारा मन एक्सेप्टेबल विथ ट्रांक्विल माइंड एक्सेप्ट होता है, तब हमारे मन में एक समाधान उत्पन्न होता है। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि। श्रवणादौ मतलब श्रवण में, मतलब वेदांत वाक्यों में जो श्रवण करते हैं, तद अनुगुण विषय, उसके सिमिलर सब्जेक्ट मैटर्स में जब हमारे कान में कुछ शब्द पढ़ते हैं तो वहां समाधि होती है। समाधि मतलब जैसे कहा जाता है निर्गुण समाधि, सगुण समाधि, या ऐसा कुछ कुछ अ, वैसे वाला समाधि, मतलब हमारी जो बुद्धि है, धी है, वो समान रहती है, ट्रांक्विल रहती है, बैलेंस्ड रहती है। उसके उसे ही कहते हैं समाधान। हमें क्या लगता है समाधान मतलब बहुत कुछ खाया पिया, बहुत समाधानी हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, मतलब समाधान। निगृहीतस्य मनसः, ऐसा जो जिसका मन निगृहित हुआ है, मतलब अपने गृह में आया, आ चला आया है। निगृह, स्वगृह, जो मन आ गया है, किस किस द्वारा? पहले हुआ उसका नित्यानित्य वस्तु विवेक किया, यहाँ मूत्र फल भोग किया, क्षमादि, शम दम उपरति तितिक्षा होने के बाद जो मन की परिस्थिति होती है, वो स्थिति होती है समाधानी स्थिति। उस समाधान स्थिति में ही गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, और तभी ही नाम की एक वृत्ति हमारे में निर्माण होती है। वो किस में होती है?
गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य, गुरु उपदिष्ट कहता है, लेकिन वो वेदांत वाक्य है क्या? उस वेदांत वाक्य में ही विश्वास दृढ़ रहना, उसे कहते हैं श्रद्धा। मैं गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता हूं या देवता के ऊपर श्रद्धा रखता हूं, मैं इस मतलब मत में श्रद्धा रखता हूं, ये मत में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। ये शब्द विश्वास और श्रद्धा, ये क्या दो अलग अलग है या दो शब्द एक साथ रह गए? विश्वास है श्रद्धा, जो विश्वास है वही श्रद्धा है। वो विश्वास किसमें? वाक्येषु, सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? वो वेदांत का सेंटेंस है, वेद का, अंत का, और वो ही एक्सट्रीम एसेंस ऑफ उपनिषद्स। वो गुरु के मुख से ही सुनना होता है, गुरु ने कहा है वो ही वेदांत वाक्य जो है, उसमें दृढ़ता से विश्वास। ये विश्वास और ये अंग्रेजी का जो बिलीफ है वो दो अलग है, याद रखना। अंग्रेजी में अंग्रेजों को विश्वास और श्रद्धा के बारे में कुछ पता हो, मुझे नहीं लगता। जो भी हो, मुमुक्षुतम मोक्षे इच्छा, ये मुमुक्षुत्वम मोक्ष, मोक्षे इच्छा, मोक्ष की इच्छा। मुमुक्षुता एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दान्तः इत्यादि श्रुते च। ऐसा जो प्रमाता होता है, जो अधिकारी होता है, एवं भूतः, ऐसे वो अपने आप को बनाता है, भूत बन जाता है, वो प्रमाता बनता है, अधिकारी बनता है। अधिकारी बनने का ये प्रोसेस है, और तभी वो शांत और दांत होता है, ऐसा ऐसी श्रुति कहती है। एवं भूत प्रमाता। तो आज का जो हमने विषय लिया है उसके बारे में हम अल्प शब्दों में कुछ रिकैप कर लेते हैं। कल हमने कर्मों के बारे में वगैरह, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, कर्मों का लाभ और उसका उपयोग देखा, और उस सब करने के बाद प्रमाता कैसे बनता है, वो प्रमाता बनने का प्रोसेस, उसके लिए क्या क्या, प्रमाता मतलब अधिकारी, अधिकारी बनने का जो प्रोसेस है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस उसमें आने चाहिए, वो हम आज देखें। उसमें है उसे कहते हैं साधना। साध्य की प्राप्ति करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं साधना। उसमें आते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फलो भोग विराग, इहामुत्र फलो भोग विराग। तीसरा आता है क्षमादि शक्ति संपत्ति, और चौथा आता है मुमुक्षुत्व। ये चार साधन संपन्न प्रमाता होते हैं, चार प्रकार के साधना उनको करनी होती है। अभी अलग अलग प्रकार से उम्र हर ये चार जो शब्द हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उनके बारे में कहते हैं। नित्यानित्य विवेक क्या है? तो ब्रह्म एव नित्यम तद अन्य अखिलम अनित्यमिति विवेचनम। ब्रह्म ही सत्य है और वही एकमात्र नित्य है, ये जानना मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक करना। इहामुत्र फल भोग विराग मतलब इस जगत में जो जैसे मान सम्मान और संपत्ति का भोग हमें मिलता है, वैसे ही अन्य लोगों में, स्वर्ग लोगों में या अन्य जितने भी लोग हैं, वहां भी जाकर के
हम वही भोग भोगते हैं, वो इस तरह से ज्यादा, यानी कि वो समझो ज्यादा समय तक भोग सकते हैं, फिर भी वो अनित्य है, उसमें हमें नहीं जाना है, भोग ही भोग रहे हैं हमें, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है वहां पे। और ये सब करते करते उसमें एक विरति निर्माण होती है, यह मात्र फलभोग विराग होता है। और उसके साथ वो होने से वहां से फलभोग विराग होने, उस विराग का जो अल्टीमेटम है, अल्टीमेट समाधि, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 संपत्तियां हमें प्राप्त होती हैं। शम क्या है? श्रवणादि अतिरिक्त विषयभ्य मनसो विग्रह निग्रह। बहुत सी चीजें जगत की हम सुनने में आता है, एडवर्टाइजमेंट हमारे हम देखते हैं या सुनते हैं, लोगों के सुनते हैं या कुछ भी, वहां से उन भोगों को भोगने की या उन वस्तुओं को आयत्त करने की इच्छा होती है, वहां से विरत रहना मतलब शम। दम क्या है? बाह्य इंद्रियाणाम व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम। इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, उनको वापिस अपने स्थान में वापिस ले आना, उनके अपने अपने विषयों में जो ज्यादा रममान होते हैं वहां से खींच के लाना, वो हो गया दम। और उस निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरति कहते हैं। उपरमणम उपरति अथवा उपरमणक होता है, वो मन के द्वारा होता है। और ऐसा जो मन है, वो जो कर्मों में आबद्ध है, वहां से विधिना परित्याग करना होता है, वही होता है उपरति। और तितिक्षा होती है क्षमादि में शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, सहिष्णु होना चाहिए मन। अब तक हमने क्या किया? इंद्रिय और शरीर से ही और थोड़ा बहुत मन से अपने आप को संभल लिया है। और अभी क्या होता है? मन को अच्छी तरह से मैनेज करना होता है, एक्सेप्टेंस होना होता है, उसमें आनंद की प्राप्ति रहती है। वो ये सब चीजें नहीं मिलती, इसलिए इसलिए वो दुखी नहीं रहता। अरे बाबा ये पेड़ा नहीं खा सका, ये नहीं खा सका, मुझे डायबिटीज है, ये है, उन लोग को दुख होता। डॉक्टर ने कहा है ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ पे वैसे नहीं है, कोई बताता नहीं है कि तू ये ऐसा मत करो। वो तितिक्षा है, और उसे कहते हैं सहिष्णुता, एक्सेप्टेंस, बैलेंस्ड विथ बैलेंस्ड माइंड। निगृहित मनस श्रवणादो तद अनुगुण विषय समाधि। और जो श्रवण आदि मतलब जो वेदांत, जो श्रवण जो है ना, वो उसी में ही मन रहना, अपनी बुद्धि उन वेदांत विषय के बारे में ही और उस तरह के विषयों में ही रहना मतलब समाधि। मतलब हम लोग अभी उपनिषद का पाठ करते हैं, वेदांत का अभ्यास कर रहे हैं, योग वशिष्ठ का अभ्यास आपने पढ़ाई चालू किया कभी, या आपने और कुछ पढ़ा, जैसे गुरु जी का आपने प्रवचन सुना, और उनके जो, तो ये श्रवण में ही आपका मन होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज चैनल देखना, इसमें मन नहीं जाता, उसे कहते हैं समाधि। और गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास ही श्रद्धा है। और वो सुनते सुनते हम गुरु के पास जाते हैं, और गुरु हमें वेदांत का उपदेश देता है, और उस जो उपदेश है उसमें ही हमारी पूर्णता से श्रद्धा, गुरु ने जो कहा है वो उसमें पूर्णता से श्रद्धा, मतलब ये अंधविश्वास नहीं है। इसके पहले आपने श्रवण आदि वेदांत का अभ्यास किया हुआ है, आपने साधना की हुई है, और तभी आपका मन कहता है ना जो कहा है सही है, वो उसमें उटपटांग बात नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू
fooling me. Is whatever he is telling is right. It is as per the Vedanta, as per Upanishads, as per Vedas. इसलिए उसमें आप विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं. ये अंधविश्वास नहीं है. पूर्णता से आपका लॉजिकली एंड आपके विथ योर एक्सपीरियंस यू आर बिलीविंग इट. इट्स नॉट बिलीविंग, मतलब अंग्रेजी में मैं बिलीव शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि उनके उनके पास विश्वास या श्रद्धा के लिए दूसरा कुछ शब्द ही नहीं है. विश्वास विश्वास ही होता है. हम सनातन वैदिक संप्रदाय वालों को ही ये दो शब्द पता होते हैं, विश्वास और श्रद्धा. और ये सब श्रद्धावान होने के लिए और गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः. इसमें सब आ गया. देखिए, समाधि संपत्ति, मुमुक्षुत्व सब आ गया. श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? परा ज्ञान. तत्परः, तत्पर रहता है. किस बारे में? श्रवण आदि में तत्पर रहता है. और कौन सा श्रवण? गुरु उपदिष्ट वाक्य, वेदांत वाक्येषु तत्पर. उसमें ही विश्वास और श्रद्धा. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, उससे ही होता है. और वही होता है मुमुक्षुत्वम, मोक्षुमिच्छा. उसको कहता है कि हमें इस झंझट झमेले में हमें नहीं पड़ना है, हमें इससे छुटकारा चाहिए. तो वो हो गया उसकी मोक्षुम इच्छा, मुमुक्षुता, मोक्ष इच्छा. एवं भूत प्रमाता अधिकारी, ऐसा ही वो अधिकारी होता है. प्रमाता, प्रमा उसमें ही उत्पन्न होती. प्रमा मतलब ज्ञान, प्रज्ञा. इसलिए कहते, फिर से वो गीता का श्लोक उच्चारण कर रहा हूं. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः. लभते ज्ञानम, प्रमाता, अधिकारी. तो और उसे कहते हैं, वो बनता कैसे? शांतो दांत इत्यादि इत्यादि उपनिषद से उसको एक सपोर्टिव आर्गुमेंट दिया गया है ताकि उसको श्रुति का सपोर्ट मिले इस आर्गुमेंट को. तो आज इतना ही, यहीं रुकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं शांति मंत्र का पाठ करता हूं. यहाँ पूर्णमद पूर्णमिदम दिखाई दे रहा है? जी. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु.